ठहरिए। मैं मेरे पुत्रों के सामने आपसे बात नहीं करना चाहती थी, तो ये अब तो आपको विश्वास हो गया ना, शिव बाल रूप में ही रहना चाहते हैं, अपने माँ के साथ, अपने माँ के पास, महादेव के स्वरूप में परिवर्तित होने की कोई इच्छा नहीं है। जानती हैं, मेरे इस पत्थर में परिवर्तित होने के उपरांत मुझ पर भय और असुरक्षा का भाव हावी हो गया था। एक महासती होने के बाद भी मैं अपने तप के बल से अपने आप को इस अवस्था से मुक्त नहीं कर पाई। और इस अवस्था के लिए कौन दायी है? कभी विचार किया है कौन दोषी है? मेरे इस अवस्था के लिए आप दोषी हैं। सर्वदा शिव के इर्द गिर्द रहना मेरे मन में भय उत्पन्न कर दिया था, कहीं आप मेरे पुत्र को मुझसे छीन ना लें। और इसी भय ने इस महासती की शक्तियों को क्षीण कर दिया था। उस महासती की शक्ति जिन्होंने त्रिदेव को संतान के रूप में प्राप्त किया है। आप अपराधी हैं देवी पार्वती, आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। गौरी के मन की व्यथा शिव पहचाने, गौरी के मन की व्यथा शिव पहचाने, शक्ति बिना अधूरे शिव गिरिजा न जाने। समय कैसा समय ले आया, बना के अपना किया पराया। त्रिशूल सर्प चंद्र सब हुए अदृश्य है, गिरिजा समझ न पाए क्या रहस्य है। युगों युगों से जो गौरी शिव के संग है, हर जन्म हर रूप शिव का अर्ध अंग है। विरक्त शिव है रिक्त गौरी के बिना, आज गिरिजा का हुआ सच से सामना। है ये खेल नियति का या शिव की माया, गौरी के सम्मुख है कैसा सच आया। यही अंत है तुम सबका। अपने क्रोध को वश में रखो। इस तरह राक्षसों को जलाकर कुछ प्राप्त नहीं होगा, उल्टा तुम्हारा सैन्य बल क्षीण हो जाएगा।
माता मेरे काम का जो नहीं, उसका एक ही दाम है, मृत्यु दाम। जानती हूं तारका, किंतु मेरे पास एक योजना है। कैसी योजना? इन देवों के बल का मूल किसमें है ये जानते हो तुम तारका? नहीं जानता। इन देवों के बल का मूल वैदिक ज्ञान में है। यदि हम वेदों को चुरा लें तो हमारी समस्या सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। योजना तो अच्छी है माता, किंतु उतनी ही कठिन है। मेरे असुर मित्र के लिए कठिन कार्य भी सरल है। कौन है ये असुर मित्र? दुर्गमासुर। भ्राता, आपने उस दुर्गम असुर का स्मरण क्यों किया? अजामुखी, ऋतु आए फल होता है। सही समय आने पर सब ज्ञात हो जाएगा। तब तक तू उन तीनों देवताओं पर दृष्टि रख। जी भ्राता। माता, मैं दुर्गमासुर को लेके आता हूं। उसके आने से पहले तुम्हें वेदों का पता लगाना अनिवार्य है। वो कार्य अजामुखी करेगी। संभव है कि उन चारों वेदों को देव अपने साथ ले आया हो। अजामुखी, मेरे आने से पहले ये कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। जी भ्राता। मेरी इस अवस्था के लिए आप दोषी हैं। आप अपराधी हैं देवी पार्वती। आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। माता, आपके और प्रभु की कृपा से आज मैं वापस आ गया माता। और आप में और प्रभु में पहले की भांति मित्रता भी हो गई। इससे बड़ी प्रसन्नता और मेरे लिए क्या हो सकती है माता। क्या हुआ माता? अब महादेव, मेरे महादेव नहीं रहे नंद। अब वो केवल बाल शिव है, अपनी माता के दुलारे शिव। नहीं नहीं माता, ऐसा मत कहिए, यह असंभव है। संभवतः जो असंभव प्रतीत हो रहा है वो महादेव की इच्छा से ही हो रहा है, और महादेव की इच्छा का पालन करना वही मेरा धर्म है। आप हार कैसे मान सकती है माता? और आप में और प्रभु में तो मित्रता हो गई थी ना माता, फिर ये सब कैसे हो गया? बात हार जीत की नहीं रही नंदी। मैंने महादेव को बहुत दुख दिए, अब नहीं दे सकती। मैं बाल शिव
और उनकी माता देवी अनुसुईया के बीच बाधा नहीं बनूंगी, नहीं बनूंगी। इसलिए उन्हें सर्वस्व रूप में पाने के मेरे संघर्ष को विराम देना और कैलाश वापस लौट जाने का निर्णय लिया है मैंने। जानते हो नंदी, जिसे पाया नहीं जा सकता ना, उन्हें भूल जाना ही श्रेयस्कर है। नहीं माता, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मैं जाकर प्रभु से बता दूंगा, मैं उनके चरणों पर गिर जाऊंगा और मैं बोलूंगा प्रभु से, मैं जाता हूं माता। नहीं नंदी, तुम कहीं नहीं जाओगे, ये मेरी आज्ञा है। आज मुझे मत रोकिए माता, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा मुझे। अब क्या अनर्थ होगा नंदी, और क्या अनर्थ हो सकता है? वचन दो मुझे, तुम बाल शिव के पास नहीं जाओगे, वचन दो। जैसी आपकी आज्ञा माता। मित्र, मैं केवल अपनी माँ के लिए बेबस हूँ। इस बार जब आप घर से जा रही थी तो पता नहीं एक अलग सी अनुभूति हुई आपके लिए। कितने जतन किए थे, हो गई थी मतवारी, हारी मैं अब शिव हारी, हारी मैं अब शिव हारी। गौरी के मन की व्यथा शिव पहचाने, शक्ति बिना अधूरे शिव गिरजा न जाने। समय ये कैसा समय ले आया, बना के अपना किया पराया।
क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? क्या कष्ट है? हमें अच्छा नहीं लग रहा। हमें छोड़ दो। हमें जाने दो। हमें जाने दो। हमें छोड़ दो। सेवक, इन चारों की आंखों पे पट्टी बांधकर इन्हें वन में छोड़ दो। ले जाओ इन्हें यहां से। सोमरस, दुर्गमासुर, कौन आया है? मेरा मित्र तारकासुर। मेरे मित्र तारकासुर, स्वागत है। दुर्गमासुर के लोक में स्वागत है तुम्हारा। तुमसे मिलने की उत्कट इच्छा हुई तो चला आया। जानता हूं मैं, तुम ऐसे ही नहीं आए हो। यहां आने का उद्देश्य बताओ। तुम्हारी सहायता चाहिए। आदेश करो। चारों वेद, मित्र दुर्गम, मैं जानता हूं चारों वेदों को लाने का असंभव कार्य केवल तुम कर सकते हो। जानता हूं मैं, मुझ में ये सामर्थ्य है, किंतु क्षमा चाहूंगा। मैं ये कार्य कर नहीं पाऊंगा। किंतु क्यों मित्र? क्योंकि उसे लाने के लिए मुझे धरती पर जाना होगा, और धरती पर मेरी मृत्यु का निवास है। उस आदि शक्ति का जिसके हाथों से मारे जाने का मुझको श्राप है। मित्र दुर्गम, तुम उस आदि शक्ति के सत्य को नहीं जानते। अब वो आदि शक्ति नहीं है, वो एक निरीह, निर्बल, असहाय स्त्री है। तुम अपने मृत्यु का भय अपने मन से निकाल दो। मैंने कहा ना, मैं संकट मोल नहीं ले सकता। कैसा संकट मित्र? जिस संकट के भय से भयभीत हो रहे हो वो कब की कैलाश जा चुकी है। मित्र दुर्गम, चारों वेदों को चुराकर त्रिलोकपति बनने का ये स्वर्णिम अवसर अपने हाथ से मत जाने दो। मेरा नाम हमें नहीं बदलेगा तारकासुर। ना को हाँ में बदलना आता है मुझे। जिस भवन को तुम्हारे नेत्र ढूंढ रहे हैं पुत्र, वो भवन अब यहां नहीं रहा। भवन अब नहीं रहा? हाँ पुत्र, देवी पार्वती नंदी समेत कैलाश लौट गई है शिव, और अब वो वहां से पुनः कभी लौटकर नहीं आएंगी पुत्र। इसलिए अपना महल हटाकर गई है। परंतु कब? क्यों? क्यों गई है, इसका उत्तर तो केवल देवी पार्वती ही दे सकती है ना। देवी पार्वती ने जो भी किया अच्छा किया। हमें तो प्रसन्न होना चाहिए
कि अंततः उन्हें समझ आ गई। उन्होंने सत्य को स्वीकार लिया और अपनी हट छोड़ दी।